वीजा मिलेगा वो सिर्फ 90 डेज का मिलेगा मत्ती। तो इस जो एक्ट का नाम है वो है डिग्निटी एक्ट है। कोई भी इस तरीके का अगर ओकेजन है तो मैं अपनी फैमिली मेंबर को बुला सकती हूँ, बट उसमें अगर कोई फ्रेंड है या फिर आपके कोई भी रिलेशनशिप में बंदा है या कोई भी पर्सन है आप बुलाना चाहते हो तो आप बहुत बेहिचक अब बुला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई हूं, जिसे सुनने के बाद सच में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं, और नहीं आएंगे तो जरूर करना भाई कि आप लोग खुश हो कि नहीं हो इस खुशखबरी से। तो देखो, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे पता है कि अमेरिका आने की कहीं ना कहीं उन लोगों की चाह है। या तो पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, या तो घूमने के लिए आना चाहते हैं, या तो जॉब करने के लिए आना चाहते हैं। इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज तो आप लोगों के लिए होगी ही। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने B1 B2 अपना वीजा लगवाने की कोशिश की होगी आज के टाइम में, तो अभी नहीं लग पा रहे हैं क्योंकि जो वीजा अपॉइंटमेंट है वो बहुत ज्यादा उसकी वेटिंग चल रही है। तो इसका जो है वो तोड़ मैं लेके आई हूँ कि आप किस तरीके से अमेरिका आ सकते हैं। अभी रिसेंटली जस्ट अभी एक डिग्निटी एक्ट के नाम से एक प्रपोजल रखा गया है, जिसमें जो भी इंडिया का बंदा है या फिर कोई भी मतलब इंडिया का पर्सन है, अमेरिका अगर आना चाहता है तो वो अमेरिका आ सकता है। तो 90 डेज का आप लोगों को वीजा मिलेगा, 90 डेज का आपका वीजा अप्रूव होगा ताकि आप अमेरिका आके घूम पाए। कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, बट उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करो, लाइक करो, अंत तक वीडियो को देखना, और जो भी लोग अंत तक देखेंगे उसके बाद उसको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या था, लोग जैसे पढ़ने के लिए आते थे या फिर जॉब करने के लिए आते थे तो उनके अलग अलग इंटरव्यूज होते थे और उन्हें अलग अलग एग्जाम्स देने पड़ते थे, उसके बेस पे ही वो अमेरिका आ पाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोग क्या करते थे, पढ़ने आने से पहले, जॉब करने से पहले वो B1 B2 वीजा पे भी आते थे। कुछ लोग टूरिस्ट वीजा पे आते थे, कुछ लोग बिजनेस वीजा पे आते थे, ताकि वो लोग थोड़ा सा अमेरिका का एनवायरनमेंट देख ले, या घूमने के पर्पज से भी आते थे। लेकिन उसकी भी वेटिंग बहुत ज्यादा थी। मींस अगर मैं बात करूं तो 350 डेज से भी ज्यादा की वेटिंग थी, मतलब 2-2 साल तक की वेटिंग थी। तो इसलिए भी लोग नहीं आ पा रहे थे। तो अभी फिलहाल 8 या 9 महीने की वेटिंग चल रही है B1 B2 वीजा पे, लेकिन अब आपको उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। तो ये फायदा उन लोगों के लिए होने वाला है जिनके मेंबर्स यहाँ पे रह रहे हैं। जैसे कि अगर मैं रह रही हूँ और मेरे घर में अगर मुझे चाचा, ताऊ, मौसी, मौसा जी, या फिर मेरे अंकल, आंटी, या फिर मेरी कोई बहन है, अगर मुझे उसे बुलाना होगा तो मैं उसे बहुत आराम से अब अमेरिका बुला सकती हूँ। तो इस जो एक्ट का नाम है वो है डिग्निटी एक्ट, जिसका प्रपोजल रखा गया है। अभी ये बिल पास नहीं हुआ है, लेकिन 100% सब लोगों को लग रहा है कि ये बिल पास हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये सिर्फ 90 डेज का वीजा है जो कि विदाउट इंटरव्यू आप लोगों को मिल जाएगा। और दूसरी चीज कि कौन कौन लोग यहाँ पे आ सकते हैं। एग्जाम्पल, मैं प्रेग्नेंट हूँ, एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों से लेती हूँ कि अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अपने किसी भी फैमिली मेंबर को बुलाना है और B1 B2 वीजा नहीं मिल रहा है, तो मैं 3 मंथ्स का अपने बेस पे वीजा लगवा सकती हूँ। या फिर मेरी एंगेजमेंट है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं कोई फैमिली फंक्शन कर रही हूँ, तो भी मैं अपने फैमिली मेंबर्स को बुला सकती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं एक ही बंदे को बुला सकती हूँ, बस मुझे ये शो करना होगा कि मेरा यहाँ पे कोई बर्थडे है, कोई पार्टी है, कोई मैरिज है, कोई एंगेजमेंट है, या फिर यहाँ पे डिलीवरी है। कोई भी इस तरीके का अगर ओकेजन है तो मैं अपनी फैमिली मेंबर को बुला सकती हूँ, बट उसके लिए प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने पे चीजें एकदम से हो जाएंगी, नहीं। यहाँ पे प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपको बाय प्रॉपर प्रूफ करना पड़ेगा कि ये चीज आपके घर में है, इसकी वजह से आपको बुलाया जा रहा है। लेकिन अब जो सामने वाली पार्टी है उसका वेरिफिकेशन ये देखा जाएगा कि कोई क्रिमिनल तो उनके पास एक्ट का मतलब लाइक कोई क्रिमिनल का तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये चीज भी उनकी देखी जाएगी। वीजा वगैरह उन लोग का भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। इससे क्या होगा कि 3 महीने के लिए आप लोग आ सकते हैं, लेकिन 3 महीने से ज्यादा आप नहीं रह सकते। हालांकि यहाँ पे जो भी लोग हैं 2 या ढाई महीने में घूम घाम के चले जाते हैं, जो भी B1 वीजा B2 वीजा वाले जो लोग हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग के लिए एडवांटेज ये है कि भाई अगर इस तरीके का कोई ओकेजन है तो आप इजिली आके अपने फैमिली मेंबर से मिल भी सकते हैं। तो बताओ, मैंने ये खुशखबरी आप लोगों को दी कि नहीं दी? जितने भी लोग हैं, प्लीज जो लोग भी इस चीज को सुन के खुश हो रहे हैं, इसके बारे में आप प्रॉपर सर्च भी करना,
ये एकदम 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। साथ के साथ मैं आपको दिखा भी दूंगी कि क्या एक्ट आया हुआ है। और एक चीज आपको और बता दूं, जो B1 B2 वीजा आपको मिलता है ना, वो 10 ईयर्स तक के लिए मिलता है और 10 ईयर्स में आप कभी भी आ सकते हो और कभी भी जा सकते हो। बट आपकी रहने की जो लिमिट होती है वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं होती, एक दिन भी आप ऊपर नहीं रह सकते। बट यहाँ पे क्या है, आपको जो वीजा मिलेगा वो सिर्फ 90 डेज का मिलेगा, मतलब कि सिर्फ 3 महीने के लिए आपको वीजा मिलेगा। उसी 3 महीने में आप आ सकते हो और आपको जाना भी पड़ेगा। और अगर आपको दोबारा आना है तो आपका दोबारा वीजा लगेगा, दोबारा इंटरव्यू प्रोसेस होगा, दोबारा आपको वीजा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो इसका प्रोसेस ये है। लेकिन अगर आप B1 B2 के थ्रू आते थे या आ रहे हैं तो आपका 10 साल का जो वीजा है वो एप्लीकेबल है और उसके बीच में आपको बस टिकट्स करानी होंगी अपनी, अगर आप आके दोबारा जा रहे हैं तो। ये इन्फॉर्मेशन थी। साथ के साथ जितने भी आपके कलीग्स हैं, अगर कोई फ्रेंड है या फिर आपके कोई भी रिलेशनशिप में बंदा है या कोई भी पर्सन है आप बुलाना चाहते हो तो आप बहुत बेहिचक अब बुला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और पहले भी B2 में इतना ज्यादा इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होता था, अब भी कोई ऐसा इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है। बट हाँ, नेचुरल आपको ये चीजें पता है नॉर्मली की वेरिफिकेशंस होती हैं कि कहीं क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो या फिर इस तरीके से कोई बंदा ना जा रहा हो कि शादी करने के बाद वहां पे बसने के लिए जा रहा हो या वापस आने की कोई उसकी गुंजाइश ही नहीं है। इस तरीके की वेरिफिकेशंस होती हैं। तो जनरली B2 में आप लोगों को भी पता है, अगर बुजुर्ग लोग हैं, लाइक जो रिटायर्ड लोग हैं, उनका इजीली क्लियर हो जा रहा था। बट जैसे कि जितने भी हमारे एडल्ट्स थे जो 30s या 40s या 20s से ऊपर थे, उनका वीजा जल्दी नहीं लग पा रहा था। लेकिन इस वीजा में आपको 3 मंथ्स का ही वीजा लगेगा और ये वीजा नॉर्मल वीजा है, कोई ऐसा वीजा नहीं है कि आप जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप आएंगे, अमेरिका घूमेंगे और जो भी आपके पर्सन का, जो भी फैमिली मेंबर का ओकेजन होगा उसे आप इंजॉय करेंगे और इजीली आप घर चले जाएंगे। तो होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी। इस एक्ट का नाम है डिग्निटी एक्ट। ये प्रपोजल रखा गया है और इसके 100% चांसेस है कि ये बिल पास हो जाएगा। थैंक यू सो मच।